हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू फ्रेंड्स। आज हम देखने वाले हैं इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के कुछ और इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि इंडियन एविडेंस एक्ट वाज ड्राफ्टेड बाय। इंडियन एविडेंस एक्ट वाज ड्राफ्टेड बाय मीन्स इंडियन एविडेंस एक्ट किसके द्वारा ड्राफ्ट किया गया। इसमें 4 ऑप्शन है: हेक्सले, लॉर्ड मैकाले, सर हेनरी माइने, सर जेम्स एफ स्टीफन। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सर जेम्स एफ स्टीफन। फ्रेंड्स हम पहला क्वेश्चन देखते हैं कि रिलेवेंसी एंड एडमिसिबिलिटी आर। रिलेवेंसी एंड एडमिसिबिलिटी आर, इसके भी 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया है कोएक्सटेंसिव, ऑप्शन नंबर सेकेंड सिनोनिमस, ऑप्शन नंबर थर्ड कोएक्सटेंसिव एंड सिनोनिमस बोथ, एंड ऑप्शन नंबर डी नाइदर सिनोनिमस नॉर कोएक्सटेंसिव। सो फ्रेंड्स का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नाइदर सिनोनिमस एंड नॉर कोएक्सटेंसिव। फ्रेंड्स हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंडर द लॉ ऑफ एविडेंस एज अ जनरल रूल ओपिनियन ऑन अ मैटर ऑफ फैक्ट एंड लॉ बोथ आर रिलेवेंट। क्वेश्चन फिर से रिपीट करता हूं मैं कि अंडर द लॉ ऑफ एविडेंस एज अ जनरल रूल ओपिनियन ऑन अ मैटर ऑफ फैक्ट एंड लॉ बोथ आर रिलेवेंट। इसमें भी 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए ट्रू, ऑप्शन नंबर बी पार्टली ट्रू, ऑप्शन नंबर सी फॉल्स, एंड ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द एबव। सो फ्रेंड्स का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी फॉल्स। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंडर द लॉ ऑफ एविडेंस द रिलेवेंट फैक्ट मस्ट बी। अंडर द लॉ ऑफ एविडेंस द रिलेवेंट फैक्ट मस्ट बी, इसमें भी 4 ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है लीगली रिलेवेंट, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है लॉजिकली रिलेवेंट, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है लीगली एंड लॉजिकली रिलेवेंट, और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है नन ऑफ द अबव। सो फ्रेंड्स का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लीगली रिलेवेंट। सो फ्रेंड्स हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। लॉ ऑफ एविडेंस इज, लॉ ऑफ एविडेंस इज, इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला एन एग्जेक्टिव लॉ, ऑप्शन नंबर बी में दिया है अ सब्सटेंटिव लॉ, ऑप्शन नंबर सी में दिया है बोथ ए एंड बी मीन्स एन एग्जेक्टिव लॉ और अ सब्सटेंटिव लॉ, और ऑप्शन नंबर डी में दिया है नाइदर ए नॉर पी, ना ही एडजेक्टिव है और ना ही सब्सटेंटिव है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लॉ ऑफ एविडेंस इज एन एडजेक्टिव लॉ। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। द लॉ ऑफ एविडेंस कंसिस्ट ऑफ ऑर्डिनरी रूल्स ऑफ रीजनिंग। द लॉ ऑफ एविडेंस कंसिस्ट ऑफ ऑर्डिनरी रूल्स ऑफ रीजनिंग। फ्रेंड्स में 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है ट्रू, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है पार्टली ट्रू, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है फॉल्स, और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है नन ऑफ द एबव। सो फ्रेंड्स का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी फॉल्स मीन्स लॉ ऑफ एविडेंस कंसिस्ट ऑफ ऑर्डिनरी रूल्स ऑफ रीजनिंग, ये क्या है, फॉल्स है। ठीक है फ्रेंड्स हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ इन सिविल एंड क्रिमिनल केस इज द सेम। स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ इन सिविल एंड क्रिमिनल केस इज द सेम। तो फ्रेंड्स में 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है ट्रू, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है पार्टली ट्रू, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है फॉल्स, और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है नन ऑफ द एबव। तो सो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी फॉल्स मीन्स स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ इन सिविल एंड क्रिमिनल केस इज द सेम, ये फॉल्स आंसर है। स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ सिविल केस में और क्रिमिनल केस दोनों में डिफरेंट होता है। ठीक है, क्रिमिनल केस में कोई फैक्ट बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव किया जाता है, और सिविल केसेस में कोई फैक्ट प्रीपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे प्रूव की जाती है। ठीक है फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। उसमें क्या दिया गया है कि फैक्ट इन इश्यू मीन्स द फैक्ट एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ विच इज। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है एडमिटेड बाय द पार्टीज, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है डिस्प्यूटेड बाय द पार्टीज, और ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है नॉट डिस्प्यूटेड बाय द पार्टीज, और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है नन ऑफ द एबव। सो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर
बी डिस्प्यूटेड बाय द पार्टीज। सो फ्रेंड्स हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ये रिलेवेंसी इन क्वेश्चन ऑफ लॉ विच कैन बी। रिलेवेंसी इन क्वेश्चन ऑफ लॉ विच कैन बी, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है वेव्ड, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है रेज्ड एट एनी टाइम, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है रेज्ड एट फर्स्ट अपॉर्चुनिटी, और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया नन ऑफ द एबव। सो फ्रेंड्स का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी रेज्ड एट एनी टाइम। मीन्स रेलेवेंसी इज क्वेश्चन ऑफ लॉ विच कैन बी रेज्ड एट एनी टाइम। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, द फैक्ट विच फॉर्म द पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन आर रिलेवेंट अंडर सेक्शन डैश 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 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट। क्वेश्चन रिपीट करता हूँ, क्या दिया है इसमें कि द फैक्ट विच फॉर्म द पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन आर रिलेवेंट अंडर सेक्शन डैश 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 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट। फ्रेंड्स में 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 6, मतलब सेक्शन नंबर 6, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है सेक्शन नंबर 7, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है सेक्शन नंबर 8, और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है सेक्शन नंबर 9। सो फ्रेंड्स का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मीन्स सेक्शन नंबर 6। द फैक्ट विच फॉर्म द पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन आर रिलेवेंट अंडर सेक्शन 6 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। फ्रेंड्स हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। उसमें क्या दिया गया है कि प्रिजम्पशंस अंडर द लॉ ऑफ एविडेंस आर। प्रिजम्पशंस अंडर द लॉ ऑफ एविडेंस आर, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है प्रिजम्पशन ऑफ लॉ, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट, और ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है बोथ ए एंड बी, मीन्स प्रिजम्पशन ऑफ लॉ और प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट, और डी में दिया गया है नन ऑफ द एबव। सो फ्रेंड्स का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी, मीन्स प्रिजम्पशंस अंडर द लॉ ऑफ एविडेंस आर बोथ प्रिजम्पशन ऑफ लॉ और प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। उसमें क्या दिया गया है कि एविडेंस अंडर द इंडियन एविडेंस एक्ट इंक्लूड्स। क्या है क्वेश्चन कि एविडेंस अंडर द इंडियन एविडेंस एक्ट इंक्लूड्स। फ्रेंड्स इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है ऑक्यूलर एविडेंस, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है बोथ ऑक्यूलर एंड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, और ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है ऑक्यूलर एविडेंस बेस्ड ऑन डॉक्यूमेंट्स ओनली। सो फ्रेंड्स का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बोथ ऑक्यूलर एंड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। सो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। उसमें क्या दिया गया है कि अ फैक्ट फॉर्मिंग द पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन इज रिलेवेंट अंडर सेक्शन 6 ऑफ एविडेंस एक्ट दो नॉट इन इश्यू एंड मे हैव ऑकर्ड एट द सेम टाइम एंड प्लेस और एट डिफरेंट टाइम एंड प्लेस। फ्रेंड्स में क्या दिया गया है कि अ फैक्ट फॉर्मिंग द पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन इज रिलेवेंट अंडर सेक्शन 6 ऑफ एविडेंस एक्ट दो नॉट इन इश्यू एंड मे हैव ऑकर्ड एट द सेम टाइम एंड सेम प्लेस और एट अ डिफरेंट टाइम एंड डिफरेंट प्लेस। फ्रेंड्स में 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है ट्रू, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है पार्टली ट्रू, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है फॉल्स, और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है नन ऑफ द एबव। तो सो फ्रेंड्स का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ट्रू। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या दिया गया है कि अंडर सेक्शन 8 ऑफ एविडेंस एक्ट, अंडर सेक्शन 8 ऑफ एविडेंस एक्ट उसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। कंडक्ट इज रिलेवेंट, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है कंडक्ट इज रिलेवेंट, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है मोटिव इज रिलेवेंट, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है प्रिपरेशन इज रिलेवेंट, और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है ऑल द एबव। सो फ्रेंड्स का राइट आंसर होगा ऑल द अबव, मीन्स अंडर सेक्शन 8 ऑफ एविडेंस एक्ट कंडक्ट मोटिव प्रिपरेशन ऑल आर रिलेवेंट। फ्रेंड्स हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या दिया गया है कि अल्बी इज गवर्न बाय सेक्शन डैश 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 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। क्वेश्चन क्या है कि अल्बी इज गवर्न बाय सेक्शन डैश 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 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। फ्रेंड्स में 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है सेक्शन 6, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है सेक्शन 8, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है सेक्शन 11, और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है सेक्शन 12। सो फ्रेंड्स का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सेक्शन 11।
सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के कुछ और इम्पॉर्टेंट MCQs के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।